हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम देखते हैं कि वो कान में ऐसे खुजली करते रहते हैं, या फिर इस तरीके से कान को पकड़ के नोचते हैं, या फिर खुजलाते हैं, या फिर ऐसे ऐसे मतलब उनके कान में कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वो अक्सर कान को लेकर के उसके पीछे पड़े होते हैं। या फिर हम देखते हैं बच्चे कान को पकड़ के बड़ा रोते हैं, या तो उनके कान में दर्द हो रहा होता है। लेकिन बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं क्या प्रॉब्लम है, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं गांव में कि अरे ये नॉर्मल है। हाँ, बच्चा ऐसा करता है, अरे बच्चा छोटा है, ठीक है, वो खेल रहा है कानों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों होता है, बच्चे को ऐसे क्यों प्रॉब्लम होती है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मैम बताइए, मेरा बच्चा बार बार कान के पास उंगली ले जाके खुजली करता है, कान को पकड़ के रोता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि अगर अब बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम उसे कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेल्थ 7 पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम अपने बच्चे को नहला रहे होते हैं उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं। जब बच्चों के सर पे पानी डाल रहे होते हैं या बच्चे का ये गर्दन वगैरह धुल रहे होते हैं तो उसके कान में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के कान में सिमसिमा सा हो जाता है। जब कान में पानी जाएगा, पानी सूखने नहीं पाएगा, सिमसिमा सा रहेगा, तो बार बार बच्चे को खुजली करता है। तो इसीलिए बच्चा बार बार ऐसे ऐसे खुजला के निकालता है। एक वजह ये है। जो दूसरी वजह है वो ये है कि अक्सर अक्सर मैं फील्ड विजिट में भी देखती हूँ कि जो मदर होती हैं वो लेट करके बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, ब्रेस्ट फीड कराती हैं लेट करके। ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा नाक, कान और आँख, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो असर सब पे पहुंचता है। तो जब मदर बच्चे को लेट करके दूध पिला रही होती है और दूध की कुछ बूंद कान में चली जाती है, और जब वो कान में जाती है तो ये जान लीजिए वो एक पपड़ी जैसा बन जाता है। अब वो पपड़ी जैसा जब बन जाता है तो वहाँ से वो फूट करके, जब वो थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाता है, 1 हफ्ते 10 दिन, तो वहाँ से फूट करके कुछ बहने जैसा निकलता है। तो हम लोग कहते हैं कि कान बह रहा है। ऐसे में बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है कान में, इसलिए बच्चा कान को पकड़ के रोता है। जो हमारा थर्ड रीज़न है वो ये है कि अक्सर जब बच्चे को सर्दी खांसी हुआ रहता है तो जो कफ होता है वो कफ सिर्फ छाती पे, सीने पे ही नहीं जमा होता है। कफ कान में भी बच्चे के ठंड लगता है, कफ जमता है। तो इस वजह से बच्चे को वहाँ पे दर्द होता है और बच्चा रोता है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ का तेज़ साउंड अचानक से बच्चा सुन ले, जैसे बच्चा सोया है, कुछ गिर गया, या फिर बहुत तेज़ से कोई बैंड बजने लगा, जैसे कुछ गाने चलने लगे, या फिर बूफर हो गया, तो उसका जो आवाज़ होता है वो बच्चे के एकदम जाके चोट कर देता है अंदर, मतलब एकदम टाक से लगता है, जिसकी वजह से बच्चा चौंक जाता है। और चौंकने के बाद बच्चे के कान में बार बार दर्द उठता है। इस वजह से भी बच्चा हमारा रोता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके बच्चे के साथ हो रहा है, ये जो 4 रीज़न थे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये है कि अक्सर अक्सर 10 बच्चों में देखा जाए तो 8 बच्चों के साथ देखने को मिलता है कि बच्चे के कान के पीछे ऐसे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद रहेगा, फंगल रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, वहाँ घाव रहता है, कट जाता है। ख़ास तौर से जो हमारे 6 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं या न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 3 महीने से छोटे, उनके केस में हम देखते हैं कि जो मदर होती हैं अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करती हैं, उनके कान के पीछे नहीं पहुँचती, बस वो तेल ऐसे ऐसे करके लगा दी, यहाँ ऊपर तेल लगा, ये बिल्कुल यहाँ यहाँ पे ये ऊपर तेल लगा, लेकिन यहाँ ये कोने में, यहाँ पे जो एकदम यहाँ से जुड़ा हुआ जो है, यहाँ पे तेल नहीं लगा, और ना वहाँ पे सफाई हुई। धीरे धीरे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ दाने निकले और वो चिपका रहता है। चिपकने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे धीरे धीरे घाव बनने लगता है, और घाव वो जब बन जाता है, फूट जाता है, तो वहाँ से मवाद निकलने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन, मतलब बहुत स्थिति डैमेज हो जाती है। और होता यहाँ पे है, लेकिन दर्द बच्चे के पूरे कान में रहता है। तो इस वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, जो कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि मैक्सिमम बोली तो मैं कि 100 में से 80 बच्चों के साथ ऐसा होता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा है तो इसको हम कैसे ठीक करें, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कि जब भी हम बच्चे को नहला रहे हैं उस समय हम ये कोशिश करें, बच्चे का बाल धुल रहे हैं, क्योंकि जब सर पे पानी जाता है तभी कान में आने के चांसेस होते हैं, तो उस समय हम ये कोशिश करें कि बच्चे का बाल धुलते समय बच्चे के कुछ इस टाइप एरिया में लगा दे कि बाल तो धुला जाए लेकिन बच्चे के कान में पानी ना जाने पाए। या फिर जब हम बच्चे का बाल धुल रहे हैं तो बाल धुलने के जस्ट बाद एक कॉटन का कपड़ा हमें लेना है, और कॉटन का कपड़ा लेने के बाद ये जैसे हो गया, ये कॉटन का एकदम शुद्ध अंगोछा है, इसको लीजिए, और इसको लेने के बाद आप ये कोना है बिल्कुल इस तरीके से पकड़ के और इसको ऐसे 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 पतला सा ऐसे बना लीजिए। और जब ये आपका पतला सा बन जाए तो इसको इस तरीके से डाल के बच्चे का जो कान है उसमें आप करेंगे तो पानी जो है वो कॉटन का कपड़ा सोख लेगा, अगर अंदर पानी गया रहेगा तो ये जो कॉटन का कपड़ा जब पानी सोख लेगा तो उससे आप देखेंगे कि बच्चे का कान सूखा रहेगा और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, आप ये सोचते होंगे कि जब इस तरीके से हमने कान साफ़ कर लिया तो कान की सफाई नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो फ्रेंड्स इसके लिए एक चीज़ है कि जब आप बच्चे को नहला रहे हैं उसमें आप कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए बढ़िया, उसको इस तरीके से हाथ में हल्का सा सिमसिमा कर लीजिए कपड़ा, उस कपड़े को लेके बच्चे के कान को बिल्कुल इस तरीके से ऐसे यहाँ से शुरू करिए, नीचे से लेके इस तरीके से ऐसे करके ऐसे साफ़ करिए। फिर ऐसे कॉटन का कपड़ा लेके ये पीछे का ये एरिया आपको साफ़ करना है। इसके बाद फिर उसी कॉटन के कपड़े को पकड़ के, मतलब थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, एक ही जगह से बार बार मत पोंछिएगा, नहीं तो वहाँ गंदगी आ जाएगी, फिर पीछे पोंछेंगे तो सारी गंदगी पीछे लग जाएगी। तो जब एक बार आपने ये आगे ऐसे पोंछ लिया, फिर आप उसको थोड़ा दूर पकड़िए, फिर आप पीछे पोंछिए, फिर आप थोड़ा दूर पकड़िए, और दूर पकड़ने के बाद दोनों हाथ से पकड़ के बच्चे की जो ये लरी होती है ये अच्छे से ऐसे 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 इसको आप साफ़ करिए। बच्चे को नहलाते समय आपको ये काम करना है। अगर आपने ऐसे कर दिया तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे को कान में ना पानी जाएगा, और दूसरा कि आपके बच्चे की कान की सफाई हो जाएगी। ये फर्स्ट था। सेकेंड क्या है कि आपको जब आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं उस समय जब आप बच्चे की कान के पास तेल लगा रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि तेल को जब, देखिए मैं बता रही हूँ, जब लोग घिसते हैं तो ऐसे घिसते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे, तो उसको आप कोशिश करें एकदम यहाँ ज्वाइंट के पास ऐसे घिसें। जब आप ऐसे घिसेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि बच्चे को वहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई दाने तो नहीं है। जब आप वहाँ हाथ लगाएंगे तब आप इस चीज़ को देखेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको हल्का गुनगुना पानी करके उससे उस दाने को या जो वहाँ पे घाव हो रहे हैं उसको हल्का सा साफ़ करिए, और कोशिश करिए कि वहाँ तेल पाउडर मत लगाइए ताकि वो अच्छे से सूख के ठीक हो जाए। ठीक है, आपको दिन भर में 3 बार 4 बार उसको धुलना है, उसकी सफाई करनी है। नेक्स्ट है कि जब आपका जो छोटा बच्चा है उसको जब आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, दूध पिला रही हैं, उस केस में आप ये ध्यान दें कि जब आप दूध पिला रही हैं तो आपको बैठ के दूध पिलाना, ताकि बच्चे के कान में दूध ना जाए। जब आप बैठ के ऐसे दूध पिलाएंगी तो कान में जाने का कोई चांस नहीं है। और जब आप बैठ के ही दूध पिला रही हैं उसके बाद आप बच्चे को उठा के देख लीजिए कान के आसपास दोनों तरफ की दूध तो नहीं गया है तो वेल एंड गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, ये तो 6 महीने के बच्चों के लिए था, आप ऊपर के बच्चों पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई करिए। इसके साथ साथ बच्चों के कान में अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो गांव में लोग क्या करते हैं कि उसमें तेल डाल देते हैं, जैसे सरसों का तेल डाल दिए, ठंडा तेल डाल दिए। लेकिन आपको क्या करना है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जो मैंने विहान पे ट्राई किया है, या जो भी मेरे घर में छोटे बच्चे, प्रीशा है मेरे भैया की लड़की, मैंने उस पर ट्राई किया है, तो वो मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है, उसमें 4-5 लहसुन की कली डालनी है, उसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद मात्र एक बूंद आपको बच्चे के कान में डालना है। जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो कान दर्द से तो 1 बूंद डालना है, और ये काम आपको दिन भर में 3 बार 4 बार करना है, और कम से कम 3 दिन 4 दिन तक करना है। जब बच्चे को आपको लगे कि बच्चा रिलैक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जब आप तेल डालेंगे ना 1 बूंद कान में, तो आप देखेंगे अंदर जो खूंट होंगे
वो बाहर आ जाते हैं, जो अंदर की गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है फूल करके। तो आप हल्का सा रुई डाल के उसको साफ़ कर दीजिए। आपको बहुत अंदर तक रुई नहीं डालना है क्योंकि वो बच्चे का कान है। तो ऊपर ऊपर आप हल्का सा रुई डाल के आप उसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब खून ज़्यादा हो जाता है तब भी बच्चे को दर्द होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा कि आप तुलसी जी का रस जो है उसको निकाल लीजिए, उसको भी बच्चे के कान में डालिए। वो सब बहुत ही आयुर्वेदिक चीज़ है, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। आप उसको बच्चे के कान में डालेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और ये भी तुलसी जी का जो रस है वो भी आप 1 से 2 बूंद डालें, ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है उस केस में। इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपने सब ट्राई कर लिया लेकिन बच्चे के कान का दर्द नहीं जा रहा है, लगातार दर्द बना रह रहा है, कान बह रहा है, कान में से कुछ पानी जैसा निकल रहा है या ब्लड जैसा निकल रहा है, तो इस केस में आप बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हेल्थ 7 पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।